आकारत्रय संपन्ना अरण्य निवासिनीं अशेषहरि क्षेत्रीं वन्दे वटवल्लभा कमलाकुज जोजुग कुंकुमधो नियतारुणितातुलनिरतनो कमलायतलोचन लोकपते जयी वो वेंकट शैलपते सचतुर्मुख खड्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मामृग शैलपते विना वेंकटेशं न नाथो न नाथं सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेशं प्रयक्ष प्रयक्ष अज्ञानिनामया दोषान् शेषामेतानरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशलशिखामणे ईशानां जगदोष वेंकटपते विष्णुपुरां प्रेयसि तद्वक्षस्थलमीतवासुशिखां दच्छाति संवर्धिनी पदमालङ्कृतवाणी पल्लवजिवां पदमासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं वन्दे जगन्मातरम् मंदाकिनी शल्यसेतुपदारविन्दं दिव्याभिषेक सुखदाभिकरारविन्दं ब्रह्मेशु शेष वेगेशवर्जितांगं सीतासमस्तमनिशं भगवन्तमीडे बौद्धान्तकार परिहार दिवाकराय श्री वैष्णवामुनिधि पूर्णनिसाकराय आद्वैतवादि कलियुग मृगाधिपाय तस्मै नमस्यत्तम् इति पुंगवाय त्रिदण्डहस्तं श्रीयज्ञ सूत्रं कासाय वस्त्रं लसदोर्धपुण्डं प्रभांग संखाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये श्रीवत्सवंशकलशोदपूर्णचन्द्रं श्रीकृष्णसूरिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीरङ्गवेङ्कटगुरुतमलवदबोधं भक्त्या भजामि गुरुवर्यमनन्तशौर्यं कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपसितदाचोर्धपुण्डं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादय सूत्रस् चलमतिरसोय्याप्रसवो कृतघ्नो दुरमानि स्मर परवसो वञ्चन पर निशंस पापेश कथमहमितो दुःखजलदे प्रपारादुत्रीडस् तव परिचरेयं शरणयो तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय स्वामी जी महाराज की जय हरि ओम शांति शांति शांति। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री श्री गोदा श्रीरंग भजो रामानुजं श्री श्री गोदा श्रीरंग भजो श्री श्री गोदा श्रीरंग भजो रामानुजं श्री श्री गोदा श्रीरंग भजो
रामानुजाय भजो मोक्ष प्रदाय भजो रामानुजाय भजो मोक्ष श्री श्री गोदा श्रीरंग भजो रामानुजम श्री श्री गोदा श्रीरंग भजो रामानुजम श्री श्री गोदा श्रीरंग भजो रामानुजम श्री श्री गोदा श्रीरंग भजो भजो रे मन विष्णु चित दुहिता को भजो रे मन विष्णु चित दुहिता को भजो रे मन विष्णु चित दुहिता को भजो रे मन विष्णु चित हरिहित निरमित पितु जहि माला हरिहित निरमित पितु जहि माला ताहि अर्पण करत निज बाला ताहि अर्पण करत निज बाला ग्रहण करत तोहि नंद गोपाला ग्रहण करत तोहि नंद गोपाला ऐसे अद्भुत युत चरिता को ऐसे अद्भुत युत चरिता को भजो रे मन विष्णु चित दुहिता को भजो रे मन विष्णु चित दुहिता को तुलसी बन से प्रगट भये हो तुलसी बन से प्रगट भये जैसे जन्म भयो सीता को जैसे जन्म भयो सीता को भजो रे मन विष्णु चित दुहिता को भजो रे मन विष्णु चित दुहिता सीताराम दास की जननी सीताराम दास की जननी स्नान करावो बिरजा में स्नान करावो बिरजा में भजो रे मन विष्णु चित दुहिता को भजो रे मन विष्णु चित दुहिता तुलसी बन से प्रगट भये हो तुलसी बन से प्रगट भये हो जैसे जन्म भयो सीता को जैसे जन्म भयो सीता भजो रे मन विष्णु चित दुहिता को भजो रे मन विष्णु चित बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्व जगदाचार्य श्री किरणी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन धाम की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री रामानुजाचार्य हरि ओम शांति शांति शांति। नारायण आज श्री गोदा रंगनाथ विवाह महामहोत्सव है। आपके मन में तो यह प्रश्न बना ही होगा कि अभी खरमास के पावन अवसर पर महाराज आप लोग विवाह करना शुरू कर दिए।
लोग कराते थे तो आप लोग कहते थे खरमास में विवाह नहीं होता है और आप सब विवाह करा रहे हैं। ऐसा हो सकता है मन में प्रश्न। देखिए, एक दो बात मैं निवेदन करूंगा। एक बात यह निवेदन करूंगा कि सूर्य की गति के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार, बृहस्पति के जो इन सब लोगों का कैसी गति होती है, धीमी गति होती है कि तीव्र गति होती है कि मध्यम गति होती है, उसी के अनुसार, और नक्षत्रों की क्या गति होती है उसी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र का निर्णय किया जाता है। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ज्योति माने प्रकाश। क्या चीज? ज्योति माने प्रकाश। जिस शास्त्रों द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता हो, चलने का मार्ग प्राप्त होता हो, या ज्योति माने मार्ग भी कह सकते हैं, मार्ग, रास्ता। मानव जीवन को चलने का जिससे रास्ता प्राप्त होता हो, मार्ग प्राप्त होता हो, वही शास्त्र ज्योतिष है। तो अलग सूर्य की गति के अनुसार ही ज्योतिष शास्त्र निर्णय करता है। अभी यहां पर जो सूर्य की गति है, कश्मीर में यहां से कुछ अलग है, महाराष्ट्र में कुछ अलग है, बंगाल में कुछ अलग है, उड़ीसा में कुछ अलग है, तमिलनाडु में कुछ अलग है, केरला में कुछ अलग है, आंध्रा में कुछ अलग है, कर्नाटका में कुछ अलग है, और विदेश में चले जाएंगे तो और कुछ अलग होता है। अभी आपने बहुत ऐसे विदेशों में सुना होगा, हमारे यहाँ भी दिन हो रहा है तो वहां रात होता होगा। इसलिए जो यह उत्सव महोत्सव है, ये दक्षिण भारत का महोत्सव है। दक्षिण भारत में उनकी गणना हम लोग सौर्य मास मानते, कोई चंद्रमास मानता है, तो सबकी अलग गणना करने पे उनके अनुसार अभी खरमास नहीं है, बास नहीं है। उनकी गणना के अनुसार खरमास समाप्त हो गया। इसीलिए ऐसा अगर आप समझते हो तो इस पर मन में कम से कम शांति लीजिए। दूसरी बात, जिनके उत्सव महोत्सव हम लोग कर रहे हैं, गोदा जी। ये गोदा जी है कौन? सतयुग में महालक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। त्रेता युग में सीता जी आई लक्ष्मी के रूप में, द्वापर युग में रुक्मिणी जी आई, और कलयुग में गोदा अंडाल आई। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश में बिल्लपितूर एक गांव है, वहीं पर विष्णुचित नाम के गृहस्थ संत रहते थे। उन विष्णुचित गृहस्थ संत क्या एक छोटी सी लाडली बेटी उनकी थी। वह कैसे प्रकट हुई? वे तुलसी का बागीची लगाए थे, उसमें तुलसी की सेवा करते थे। जैसे सीता जी धान के खेत से प्रकट हुई, उसी प्रकार से कलयुग में मन लगभग द्वापर युग समापन हो चुका था और कलयुग प्रारंभ हो चुका था। उस समय आज से 6000 वर्ष पहले लगभग ये गोदा अंडाल विष्णुजी स्वामी जी तुलसी की क्यारी की सेवा कर रहे थे। अचानक उस भूमि से ही ये बालिका प्रकट हुई। बड़ी आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे होता है? अरे हमारे ही शरीर इतना सुंदर है, अब बिना बुलाए वायरस आ जाता है, अनेक प्रकार के रोग के संक्रमण कीटाणु आ जाते हैं। ये पृथ्वी सब कुछ देने वाली है, और उस पृथ्वी से अगर बालिका ही प्रकट हो तो कौन बड़ी बात है? एक गोदा जो पृथ्वी से ही अपना प्रकट हुए, विष्णु जी स्वामी अपना बेटी मान करके सेवा करने लगे, और सेवा जब करने लगे, विवाह के योग हो ही चुकी थी। गृहस्थ आश्रम का धर्म होता है कि अपना बेटा बेटी विवाह के योग हो तो समय से विवाह कर ही देना चाहिए। मन में भावना रहा करती थी विष्णु जी स्वामी जी के, बेटी अब धीरे धीरे विवाह के योग हो चुकी है, तो मैं मर्यादा अनुसार इनका सगाई करूं। गोदा जी बचपन से ही ठान लिया था, मेरे पति तो रंगनाथ भगवान बनेंगे, मैं रंगनाथ को अपना स्वामी मानूंगा। ये कौन रंगनाथ भगवान है? रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस में आया है कि बार बार बर मांगहु हर सुजेहु श्री रंग, अपद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। पढ़े होंगे रामचरितमानस।
रंगनाथ भगवान सतयुग के भगवान हैं, जिसमें अयोध्यापुरी को बसाई गई थी। अयोध्यापुरी का निर्माण स्वयं भगवान श्रीमन नारायण के संकल्प से ब्रह्मा जी ने किया था। ये देव निर्मित अयोध्यापुरी है। वृंदावन ब्रज जो है देव निर्मित है। इसको हम और आपने बसाया नहीं, हमने संवारा और सजाया है। ये भूमि आपका बनाया हुआ नहीं है जहां पर कथा आयोजन हो रहा है। आप इसको संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, यही कर सकते हैं। भूमि तो पहले से है। अयोध्या नगरी जो है, चाहे मथुरा वृंदावन जो है, सब सृष्टि के प्रारंभ की ये पूरी है। और समय समय से राजा लोग आए, उसको संवारे सजाए, कभी त्रेता युग में, कभी द्वापर युग में, कभी सतयुग में और कभी कलयुग में आकर के हमारे मनु जी महाराज सतयुग में आए, तो विक्रमादित्य जी महाराज कलयुग में जहां जहां तीर्थ स्थान था सबको उन्होंने सौंदर्यीकरण किया, विक्रमादित्य। लेकिन ये देव निर्मित अयोध्यापुरी है। ऐसे देव निर्मित अयोध्यापुरी कि हुआ आराधना के सबसे श्रेष्ठ भगवान किसको रखा जाए। ये दुनिया दो ही वंश परंपरा से चलती है, एक सूर्य वंश, एक चंद्र वंश। कहीं चंद्र वंश भी अगर है तो सूर्य वंश का ही परंपरा है, ये भी मानिए। सूर्य वंश का ही कहीं न कहीं उसमें भी छाया है। तो सूर्य वंश के प्रधान आराध्य के रूप में भगवान रंगनाथ, जिनको आप लोग कभी कभी ध्यान करते हैं, फोटो भी देखे होंगे, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, जो भगवान अपने आप में शयन किए हुए हैं, हाथ सिर के धर करके लक्ष्मी चरण दबा रही है, वो रंगनाथ भगवान। यही रंगनाथ भगवान पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश के तिरुचिरापल्ली, जिसको त्रिची आप कहते हैं, वही पर रंगनाथ भगवान है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर 3 मील में मंदिर का क्षेत्रफल है, 7 प्रकोटा है। जैसे कथा पंडाल का हाथा घेरा गया न कपड़ा से, उसी प्रकार रंगनाथ भगवान का 7 प्रकोटा है। ऐसे 7 प्रकोटा से संपन्न वो रंगनाथ भगवान है। बोले वहां वो नहीं रहते थे, याद रखिएगा। ये रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या के थे। ये सूर्यवंशियों के, इक्ष्वाकु वंशियों के मनु जी महाराज के प्रधान आराध्य थे। सतयुग से रंगनाथ भगवान का अयोध्या में पूजा पाठ आयोजन होते चला आ रहा था। जब त्रेता युग आया, भगवान श्री राम जब लंकापुरी से लौट करके आए, विभीषण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, जो भी बानर भालू, सब भगवान श्री राम के साथ भगवान श्री राम के राज तिलक को देखने के लिए अयोध्या में आए थे। राज तिलक तो हुआ, अभी मुहूर्त की बात करता है लोग, अभी मुहूर्त की बात कर रहा है। मुहूर्त तो बनाए थे वशिष्ठ ऋषि जी राम जी को राज तिलक के लिए। हो क्या गया? वनवास हो गया, वनवास हो गया। इसलिए जब लंकापुरी से लौट कर भगवान श्री राम जब आए, तो वशिष्ठ जी से, गुरु जी थोड़ा मुहूर्त देख लीजिए। वशिष्ठ जी कहे कब खाई से खाई, अब राम भाई कान पकड़ते हैं, अब मुहूर्त के हम नहीं फैलाने पड़ेंगे। एक बार तो मुहूर्त हमने बनाया राज तिलक लिए और हो गया वनवास, और ये नहीं होगा। अब इसी समय राज तिलक कर दिया जाए। तो भगवान श्री राम लौट करके आए लंकापुरी से, तो कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं की गई, बहुत बड़ा मुहूर्त को नहीं समझा गया, क्योंकि परमात्मा स्वयं मुहूर्त है। परमात्मा स्वयं मुहूर्त है। ईश्वर से ही तो मुहूर्त बनता है, और ईश्वर की प्रेम के लिए, ईश्वर की निष्ठा के लिए, ईश्वर को समझने के लिए ही तो मुहूर्त होता है। जिस मुहूर्त के द्वारा ईश्वर से हम अलग हो जाएं, ब्रह्म से अलग हो जाएं, परमात्मा से अलग हो जाएं, धर्म से अलग हो जाएं, वो अपने आप मुहूर्त किस काम का? तो जिस समय ब्रह्म की प्राप्ति हो, ईश्वर से हमारा संबंध हो, आत्मा उन ब्रह्म के प्रति समर्पित हो जाए, वो नहीं मुहूर्त होने पर भी मुहूर्त हो जाता है। आगे मैं बताऊंगा। तो वही वशिष्ठ जी ने कहा कि अब मैं मुहूर्त नहीं देखूंगा, इसी समय राज तिलक कर दिया जाए। भगवान श्री राम का राज तिलक किया गया, राज तिलक किया गया। आज महानुभावों में थोड़ी सी आपसी मुहूर्त को लेकर के चहल पहल चल रहा है, कौतूहल चल रहा है, विवाद नहीं है। देखिए ये संवाद है,
जो भी संत महात्मा कुछ हो रहा है, थोड़ा सा संवाद है भाई, मैं अधिक विद्वान हूं तो मैं अधिक विद्वान हूं तो मैं अधिक विद्वान हूं, इसका संवाद चल रहा है। तो संवाद से समाधान होता है, विवाद नहीं है। अरे किसी को कहीं झगड़ा है भाई, ईश्वर को कौन नहीं मानता है भाई, ईश्वर से कौन अलग है जी? किसी का विवाद नहीं है, संवाद है। और संवाद में थोड़ा सा कभी कभी टकराहट होती है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा उन महानुभावों से कि क्या यह श्लोक किसके लिए बना हुआ है? जो भी बड़े बड़े विद्वान है, कर्मकांड कराने वाले कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, ये किसके लिए है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या किया जाएगा? वही लग्न है, वही तिथि है, वही मुहूर्त है, वही नक्षत्र है, जिस समय हमें अच्छा काम करने की इच्छा हो जाए। अब इससे बड़ा मुहूर्त क्या हो सकता है? वो भी तो उसी शास्त्र में लिखा है। हर पूजा करने के बाद ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, संत जन इस श्लोक को जरूर बोलते हैं। पूजा जब करेंगे तो एक बार जरूर बोलेंगे तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। ये काहे लिए बनाया गया है? या तो इस श्लोक को हटा दिया जाए। इसलिए यदि किंचित कहीं किसी महानुभाव के मन में उदासी हो कि मुहूर्त और अमुक नहीं है, तो मुहूर्त इसीलिए तो श्लोक का प्रयोग किया गया है, श्लोक को लागू किया जाता है। ऐसा मानकर भी किसी को इस पर कोई ऑब्जेक्शन, टीका टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं बनता है। बाकी जिसको टीका टिप्पणी करना होगा, राम कृष्ण को, नारायण को, ईश्वर को छोड़ा किसी ने, तो अगर यदि किंचित कोई करना ही चाहता हुआ, उनको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन शास्त्र से कोई आपत्ति नहीं है। एक इस श्लोक का अर्थ पहले लोग बता दें, इसका क्या होगा, इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, जो हर विद्वान लोग इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। इसीलिए अगर यदि किंचित कोई मुहूर्त नक्षत्र कुछ नहीं भी होता है, लेकिन ऐसी अगर परिस्थितियां होती है, उस परिस्थितियों में इसी श्लोक द्वारा उस मुहूर्त नक्षत्र को स्वीकार किया जाता है। एक बात और मैं बता दिया, भगवान श्री राम केवल आपके ये अयोध्या और अयोध्या के आसपास के लोगों को कहे नहीं, भगवान श्री राम तो पूरे दुनिया के हैं, जब मानते हैं पूरे विश्व के हैं। तो हो सकता है आपके यहाँ कुछ महानुभावों के पत्रा में, कुछ महानुभावों के शास्त्रों में कहीं मुहूर्त नहीं हो, लेकिन दक्षिण भारत और दुनिया में तो मुहूर्त में तो है ना। अभी देखेंगे, आप जाएंगे कहीं बंगाल में, वहां का पत्रा अलग होता है, दक्षिण भारत का पत्रा अलग होता है, महाराष्ट्र का पत्रा अलग होता है, कश्मीर का पत्रा अलग होता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिन विद्वानों ने, जिन ज्योतिषियों ने बनाया है, वो भी तो कहीं न कहीं गणना करके बनाया है। काशी जो है विद्वान की नगरी है, पूरा विश्व काशी को ही विद्वान की नगरी बताया गया है। और वही विद्वान की नगरी काशी के हमारे महानुभाव द्वारा, विद्वत जनों द्वारा एक मुहूर्त बनाया गया है। अब इस पर किसी प्रकार के टीका टिप्पणी होना, या तो शायद वो कहीं अपनी भावना को कहीं किसी तरह से हास्य के रूप में कहते होंगे, या तो अपनी भावना को कहीं किसी लोगों द्वारा उदास करने के लिए इसी बात करते होंगे। लेकिन मुहूर्त की बात मत किया जाए कि मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इस और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। इस समान देवी देवताओं पर नियम लागू हो सकता है, याद रखिए। इस समान देवी देवताओं के मंदिर, मूर्ति की प्रतिष्ठा में ये लागू हो सकता है। लेकिन जो परमात्मा अखंड हैं, अविनाशी हैं, जिनकी सत्ता, जिनकी स्थिति शाश्वत उस अयोध्या नगरी में है, और किसी अन्यत्र कहीं मंदिर में, राम जी का मंदिर का स्थापना करना होता या और कहीं करना होता, तो थोड़ी सी कुछ विचार की बात आती। लेकिन उस समय तो कोई विचार करने की बात ही नहीं आती है। एस नारायण श्रीमान श्री राघव निकेतन नाग पर्यंत मुसृज याग को मथुराम को। इसलिए अभी इसीलिए मैंने निवेदन किया, एक गोदा माता ने मन में ठान लिया था, और गोदा माता ने जब ठान लिया तो व्रत किया उसने बटसाई भगवान का, रंगनाथ भगवान को अपना स्वामी बनाने के लिए। अब वेंकटेश भगवान से प्रार्थना की, हे वेंकटेश भगवान, अगर रंगनाथ भगवान से मेरा विवाह हो जाएगा तो हम आपको 1000 घड़ा खीरान बना करके और आपको भोग लगाऊंगा। ऐसा कामना किया। संयोग से 30 दिन का व्रत किया, और 30 दिन के व्रत में लगभग 27 दिन पूरा हो गया। अभी 30 दिन नहीं है पूरा हो पाया,
उसी बीच में एक दिन गोदा महारानी रंगनाथ भगवान के सामने गई और वही में विलीन हो गई। उनकी अरमान अधूरा रहा। तो वही रामानुज स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, गोदा मेरी बहन है, हम लोग की माता में कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्तासु स्वयं लोकम भुवनत्रयम्। माता में कमला देवी, हमारी माता वास्तविक कमला देवी है, लक्ष्मी जी हैं। माता में कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, और पिता जनार्दन मैंने भगवान नारायण है। बांधवा विष्णु भक्तासु, और बंधु जो है ये वैष्णव से भगवान के भक्त में बंधु हैं। और घर कहाँ है? ठीक है, कहीं हमने जन्म लिया है, कोई माता पिता हो सकता है, इस अलग थोड़े हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग लोकम भुवनत्रयम्, जहां तक दुनिया में घूम ले वो सारा दुनिया अपना ही है, ऐसा बताया गया। भगवान रामानुजाचार्य ने गोदा जी को अपना बहन मान लिया, और वही रामानुजाचार्य स्वामी जी ने गोदा जी के अरमान को पूरा करने के लिए 1000 घड़े में खिरान बना करके और वेंकटेश भगवान को अर्पण किए, समर्पण किए। गोदा जी की अरमान को पूरा करने के लिए वही गोदा माता आज ही के दिन रंगनाथ भगवान में जाकर के लय हो गई। वही माना जाता है कि गोदा जी ने रंगनाथ भगवान को अपने स्वामी रूप में वर्ण कर लिया। तो पूरे दक्षिण भारत में इतना उत्सव मनाया जाता है। 2 बजे से लोग, पुजारी लोग जग जाते हैं, वहां के व्यवस्थापक लोग जल जाते हैं, और भगवान को स्नान कराना, भोग लगाना, माने 8 बजे 9 बजे दिन तक चलते रहता है उत्सव। तो ऐसे गोदा रंगनाथ विवाह महामहोत्सव आज ही के दिन है। लक्ष्मी जी साक्षात गोदा के रूप में इस संसार में कलयुग में आई। उन लक्ष्मी जी का विवाह रंगनाथ भगवान, जो विश्व के सबसे बड़े भगवान हैं, जो गया होगा दक्षिण भारत वो जानता होगा। ऐसे गोदा रंगनाथ भगवान के विवाह महामहोत्सव लगभग 3 बजे सायंकाल से लेकर के 6 बजे सायंकाल तक होगी। तो विवाह महोत्सव में आप 3 बजे से लेकर के और 6 बजे सायंकाल तक विवाह महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। कथा का कार्यक्रम केवल आज 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा। 12 बजे से 3 बजे तक कथा होगी और 3 बजे से 6 बजे तक गोदा रंगनाथ भगवान का विवाह होगा। बाकी रोज के दिन जो है कथा 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगी। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। कौन कौन यहाँ कथा करने वाला? अयोध्या जा रहे हैं। इस कथा को सुनाने के लिए हमारे काशी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज हैं। बक्सर से चलकर आने वाले अयोध्यानाथ स्वामी जी भी आ जाएंगे, वो भी कथा सुनाएंगे। हमारा समय 4 बजे से 5 बजे का रहेगा। 4 बजे से 5 बजे तक मैं कथा सुनाऊंगा और बाकी 12 बजे से 4 बजे के बीच में मुक्तिनाथ जी, अयोध्यानाथ जी, उद्धव स्वामी जी को सुनाना होगा, वो भी सुनाएंगे। तो ये लोग महात्मा लोग कथा सुनाएंगे, महानुभाव लोग। लेकिन 4 बजे से 5 बजे तक मैं भी कथा सुनाऊंगा। तो समय मिलने पर आप 12 बजे से 5 बजे तक इस कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित है। आज कथा 12 बजे से 3 बजे होगी। 3 बजे से 6 बजे तक विवाह महोत्सव होगा। जगशाला का कार्यक्रम जो जजमान है, जो सुनने वाले सुन ले, ब्राह्मण विद्वान लोग, 8 बजे से 10 बजे तक जगशाला में पूजन का कार्य रोज होगा। 10 बजे से 11 बजे तक जलपान का काम होगा और 11 बजे से 1 बजे तक हवन इत्यादि का कार्यक्रम होगा। 1 बजे से 3 बजे तक ब्राह्मण विद्वानों को विश्राम और 3 बजे से 5 बजे तक पुनः हवन का कार्यक्रम होगा। इस तरह से कार्यक्रम चलते रहेगा। गांव में जो मंदिर की प्रतिष्ठा होना है वो प्रतिष्ठा लगभग 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को जितना भी पूजा की पत्ती होती है होगा और 17 को प्रतिष्ठा शायद होना है ना, 17 को प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो 16 और 17 तारीख को मंदिर की प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम चलेगा। आप इन सभी आयोजन में सादर आमंत्रित हैं और सहर्ष आमंत्रित हैं। आगे जैसा दिनचर्या होगा कमेटी का उस अनुसार आप करेंगे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। ठीक है, 3 बजे समय दे करके आप इस पावन पंडाल में विवाह महामहोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। कथा के इच्छुक जो है 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक सादर आमंत्रित हैं। जय श्री